एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल द लिट क्यूरेटर। आज की इस वीडियो में हमने जो वॉल्ट विटमैन के बारे में पढ़ा था, लाइफ के बारे में, वर्क्स के बारे में, उनका पोइटिक कंट्रीब्यूशन क्या था, आज हम उनकी पोइम्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पोइम है वन सेल्फ आई सिंग। तो ये वॉल्ट विटमैन की पोएम जो वन सेल्फ आई सिंग है, ये सबसे पहले कब लिखी गई, वॉज रिटन एंड पब्लिश एज इंस्क्रिप्शन के नाम से इसको लिखा गया। 1867 में लिखा गया इसको, और बाद में 1867 में लिखा गया इसको, और बाद में 1871 में इसका नाम जो है वो चेंज होके वो क्या कर दिया गया, वन सेल्फ आई सिंग। पहले इसका नाम क्या था, इंस्क्रिप्शन था, राइट। पहले इसका नाम क्या था, आई एन इंस्क्रिप्शन, राइट, ये इसका नाम था। और ये किस में ओपनिंग पोएम है, ये किसकी, लीव्स ऑफ द ग्रास की, जो इनकी कलेक्शन है, ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास नाम से, उसमें इसको ओपनिंग पोएम ही है ये। तो हमने क्या पढ़ा कि 1867 में जो है इसको सबसे पहले रिटर्न किया गया और इंस्क्रिप्शन नाम से लिखा गया, और बाद में 1871 में जब इसका एडिशन रिवाइज हुआ तब इसका नाम क्या चेंज कर दिया, वन सेल्फ आई सिंग कर दिया, और ये ओपनिंग पोएम है, राइट। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, मीन्स डीपर वर्जन। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें जो वॉल्ट विटमैन है, आपको पूरी उसकी जो लगभग जो पोएम्स है उसमें आपको ये क्या थीम्स दिखाएगा आपको, जैसे कि इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करेगा, हमने पहले भी डिस्कस किया, डेमोक्रेसी के बारे में बात करेगा, इक्वालिटी के बारे में बात करेगा, और वो सेलिब्रेशन को, मतलब वो चीज़ों को सेलिब्रेट करेगा, बॉडी और सोल को दोनों को सेलिब्रेट करेगा। तो अब तक हमने, आगे भी हम पढ़ेंगे, हमने पीछे भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ये जो वॉल्ट विटमैन है वो इक्वालिटी में बहुत बिलीव रखते हैं। उनके लिए एक बर्ड की लाइफ एक ह्यूमन की लाइफ के बराबर है, उनकी नज़र में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, राइट। तो ये हम एक तरह से प्री फेज या ओपनिंग पोएम है ये हमारी। और ये अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लाइन है हमारे पास, वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन। यहाँ पे वॉल्ट विटमैन क्या शुरू करते हैं, शुरू से क्या कहते हैं वो, ही सिंग्स, यानी आई सिंग। यहाँ पे जो आई है ना, ये उसका क्या मतलब है कि वो गा रहा है, यानी आई जैसे वो खुद लिख रहा है तो वो आई सिंग लगाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ही सिंग्स। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ही सिंग्स, यानी वो गा रहे हैं, और वो मतलब गाने के थ्रू वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो खुद को कैसे कर रहे हैं, एक सिंपल इंडिविजुअल की तरह वो खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो क्या बताते हैं इसमें, यहाँ सेपरेट पर्सन का क्या मतलब है, हर ग्रुप, एवरीवन, टोटल, मतलब जितने भी लोग हैं ना सारे, उनको उन्होंने क्या कर लिया, इसमें सेपरेट पर्सन की तरह दिखाए गए। इनमें उसमें क्या गया कि ये सब है, एवरीवन है। तो इससे वो इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं कि जो आई सिंग, यानी मैं सेलिब्रेट करता हूँ खुद को एक ह्यूमन बीइंग की तरह, और वो क्या बात करें कि सेपरेट पर्सन की, सब अपने आप में यूनिक है, सब हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर कोई अपने आप में यूनिक है और सिंपल है। तो वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन, ठीक है, कि मैंने एक बार क्या किया, वन सेल्फ आई सिंग यानी मैंने सेलिब्रेट किया, या मैंने गाया, या मैंने इस चीज़ को कन्वे करने की कोशिश की, या मैंने उस चीज़ को माना कि ए सिंपल सेपरेट पर्सन येट अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक द वर्ड एंड मासेस। यहाँ पे डेमोक्रेसी आप सबको पता है कि क्या होती है, जहाँ पे हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, जहाँ पे आप लोग वोट करते हैं। वो जो पॉलिटी के हिसाब से डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि हर इंसान को अपना अधिकार है, वो अपने अकॉर्डिंग वोट करेगा, और वो अपना एक लीडर जो है वो चूज़ करेगा। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि सारे लोग, सबके पास अपना अपना अधिकार है, अपनी अपनी वैल्यू है। द वर्ड एंड मासेस यानी टोटली, पूरा, सबको मिला के, ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब सब चीज़ों को काउंट कर लिया, एंड मास यानी सबको इकट्ठा कर लिया। तो येट अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक द वर्ड एंड मास का मतलब क्या है कि उस टाइम पे वो सिर्फ इंडिविजुअल को, यानी फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या इंडिविजुअल को सेलिब्रेट किया ना, अ सिंपल सेपरेट पर्सन। यहाँ पे वो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को, यानी मास ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी को जो है एक डेमोक्रेसी की तरह वो सभी लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसने वो क्या बताया कि इसमें ये जो सेल्फ वर्ड दिखाया,
ये क्या दिखा रहा है कि यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, कि सारे जो लोग हैं वो आपस में इकट्ठा है, उनमें सब में ह्यूमैनिटी है। तो ओवरऑल ये क्या कहना चाह रहा है इस पोएम से? इस पोएम से ये कहना चाह रहा है, इन 2 लाइन से ये कहना चाह रहा है कि मैं जो है वो सेलिब्रेट करता हूँ एक सिंपल, एक कोई पर्सन यूनिक है उसको भी, जो सभी लोगों में, मतलब ये कुल मिला के ऊपर या नीचे नहीं देखते, किसी को अमीर या गरीब नहीं देखते, ये सबको बराबर देखते हैं, सबकी अपनी एक यूनिक वैल्यू है, इंडिविजुअलिटी है। येट अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, वो सभी को एक मास ऑफ द पीपल को एक डेमोक्रेसी की तरह देखते हैं, और उसमें सभी लोग जो है सभी चीज़ें इंक्लूड है। ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम द टॉप टू टो आई सी, ये क्या कह रहे हैं कि जैसे फिजियोलॉजी की बात होती है, यानी एक ह्यूमन बॉडी की बात होती है, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम टॉप टू टो, टॉप यानी सिर से लेके टो तक, यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी का हर एक पार्ट एंटायरली, एक एक पार्ट, जैसे ऐसा कई लोग क्या होते हैं जस्ट लाइक जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से क्या है कि 4 कैटेगरी में लोग डिवाइड थे, कि भगवान की हाथ से ये निकला, वहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वैसे बताइए अलग अलग पार्ट से अलग अलग कैटेगरी निकली। तो उसमें क्या किया गया, जो पैरों को, लिम्स को है, वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई ना उस अकॉर्डिंग। तो ये क्या कह रहा है कि नहीं, ये सबको बराबर इक्वली ट्रीट कर रहा है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो नीचे का टो हो, मतलब पैरों का टो हो, या ब्रेन हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ब्रेन ऊपर की तरफ है, ऊंचा है, उसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए, या फिर उसमें दिमाग, मतलब सोचने समझने की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाथ पैर काम के नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली ही प्रेजेस द ह्यूमन बॉडी, वो ह्यूमन बॉडी को अपनी एंटायरली हर पार्ट को जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, हेड से लेकर टो तक। विटमैन के अकॉर्डिंग जो है वो बॉडी शेमफुल नहीं है, बट क्या है, वो कुछ बहुत ब्यूटीफुल है और वर्थ है सेलिब्रेट करना। तो वो कह रहा है ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम टॉप टू टो आई सी। समझ आया आपको यहाँ तक? अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, नॉट फिजियोनॉमी अलोन नॉर ब्रेन अलोन इज वर्दी फॉर द म्यूज, आई से द फॉर्म कंप्लीट इज वर्दी फॉर द फीमेल इक्वली विद द मेल, आई सी। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये रहा, एक सेकेंड, ये जो फिजियोनॉमी है ये कह रहे हैं आउटर अपीयरेंस, यानी कि सिर्फ बाहर का अकेला ही नहीं, सिर्फ दिमाग अकेला ही नहीं, नॉर ब्रेन अलोन इज़ वर्दी फॉर द म्यूज, मतलब कि सिर्फ बाहर का अपीयरेंस या सिर्फ दिमाग या इंटेलेक्ट ये अकेला इनफ नहीं है। जो डिज़र्व करता है सेलिब्रेशन वो क्या सेलिब्रेट पूरा, आई से द फॉर्म कंप्लीट इज़ वर्दियर फॉर, कि पूरी बॉडी जो है, पूरी एज अ ह्यूमन बॉडी, जो जिसमें क्या आएगा, दोनों बोथ बॉडी भी आएगी, सोल भी आएगी, ठीक है। पूरी बॉडी एज अ कंप्लीट, ना ही सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं, ना ही आपका दिमाग अकेला वर्दी नहीं है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, पूरी बॉडी, पूरी सोल, दोनों इकट्ठे वर्दी है सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कहता है कि द फीमेल इक्वली विद द मेल, आई सी, कि वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी रिजेक्ट करता है, कि वो फीमेल और मेल को इक्वली ट्रीट किया जाता है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, यहाँ पे आइसिंग का मतलब क्या, मैं सेलिब्रेट करता हूँ, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ इस तरीके से है, ठीक है, वो उस चीज़ को इस तरीके से मानता है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम टॉप टू टो आई सिंग, ऊपर से लेके नीचे तक मैं सेलिब्रेट करता हूँ, मैं उस चीज़ को प्रेज करता हूँ। नॉट फिजियोनॉमी अलोन, सिर्फ बाहर का अपीयरेंस ही नहीं, नॉर ब्रेन अलोन, सिर्फ दिमाग ही नहीं, इज़ वर्दी फॉर द म्यूज, आई से द फॉर्म कंप्लीट इज़ वर्दियर फॉर, कि पूरी बॉडी सोल सब जो है वो इक्वली सेलिब्रेशन के हकदार है। द फीमेल इक्वली विद द मेल, आई सी, कि जो फीमेल है और वो मेल है, जो दोनों ही बराबर के हकदार हैं, वो दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो जनरली देखा जाता है। ये जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पे उसने बात करी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक, कि हमेशा वो इक्वालिटी की बात करेगा, इंडिविजुअलिटी की बात करेगा, और डेमोक्रेसी की बात करेगा, वो सबको बराबर हक देगा, सबके लिए सब चीज़ उसके लिए बराबर इंपॉर्टेंस रखेंगे, कोई एक बहुत ज़्यादा मतलब अलग से नहीं करेगा, मतलब, ठीक है। तो ये है, आई होप आपको यहाँ तक ये 2 क्लियर होंगे। नेक्स्ट है, ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पर्ल्स एंड पावर। इसका क्या मतलब है कि जो लाइफ है वो लाइफ को ग्लोरीफाई कर रहा है यहाँ पे, कि लाइफ खुद में बहुत अच्छी है, ठीक है, जो जिसमें क्या है,
इमेंस इन पैशन, यानी इंटेंसिटी से वो पूरी भरी हुई है, एनर्जी है, इमोशंस है, स्ट्रेंथ है, हार्ट बीट है, पावर है, यानी ये सब चीज़ है। लाइफ जो है वो बहुत वास्ट है और पावरफुल है। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ सब कुछ है। पल्स, हार्ट बीट, जो आप धड़कन बोलते हैं ना, इसकी पल्स चल रही है नहीं चल रही, उस हिसाब से। एंड पावरफुल, कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे वो लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है, राइट। cheerful for the freest action formed under the laws divine, the modern man I sing। तो यहाँ पे ये विटमैन क्या कह रहा है कि जो लाइफ है उसको चीयरफुली और फ्रीली जीना चाहिए। चीयरफुल फॉर फ्रीएस्ट एक्शन, कि कुछ भी आप फ्री हो करने के लिए चीयरफुली रहो। अंडर द लॉज डिवाइन, यानी कि हारमनी में रहो लॉ के साथ, नेचर के साथ, नेचुरल जो चीज़ें हैं हमारे पास, यूनिवर्सल चीज़ें हैं, उनके साथ जो है वो हारमनी में रहो। यानी कि जैसे जो फ्लोरा एंड फोना है उनको इक्वली अच्छे से ट्रीट करो, हारमनी में रहो नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, जो सब चीज़ें हैं उनको सबको बराबर इक्वल इम्पोर्टेंस दो। और एक फ्रीडम जो है वो क्या है, एक डिवाइन राइट है। हर इंसान का ये फ्रीडम जो है वो डिवाइन राइट है। चीयरफुल फॉर द फ्रीएस्ट एक्शन फॉर्म, कि जो भी फ्री एक्शन करना आपने करो, लाइफ जो है वो चीयरफुली उसको सेलिब्रेट करो। और अंडर द लॉज ऑफ डिवाइन, जो नेचुरल और यूनिवर्सल चीज़ों से कनेक्ट है उनके साथ हारमनी रखो। और फ्रीडम जो एक हर इंसान का क्या है, डिवाइन राइट है, अंडर द लॉज एंड डिवाइन। नेक्स्ट है द मॉडर्न मैन आई सिंग, यानी यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि फाइनली यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि वो सेलिब्रेट कर रहा है, वो सिंग कर रहा है। आई सिंग यानी वो सेलिब्रेट कर रहा है किसको, मॉडर्न इंडिविजुअल को। जो मॉडर्न मैन है उसको सेलिब्रेट कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो एम्ब्रेस कर रहा है किसको, डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी को, फ्रीडम को, पैशन को, होलनेस को, बॉडी एंड सोल की। तो उसको उसने क्या है, मॉडर्न मैन दिखाया। एंड द मॉडर्न मैन आई सिंग, तो ये क्या है, ये एक यहाँ पे विजन दिखाया गया है वॉल्ट विटमैन का न्यू अमेरिकन स्पिरिट के थ्रू, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न मैन जो आएगा वो न्यू अमेरिकन स्पिरिट में कैसा होगा कि उसको डेमोक्रेसी वाला होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, उसमें फ्रीडम होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, ठीक है। और पूरी वो बॉडी होलनेस होनी चाहिए बॉडी और सोल को लेके, यानी वो सबको इक्वली ट्रीट करे। तो वहाँ पे वो उस इंसान की जिसकी ऐसी सोच है, उस मॉडर्न मैन को भी वो सेलिब्रेट कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड यहाँ पे हमारी ये जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। तो बहुत छोटी सी पोएम थी, बहुत ओपनिंग पोएम थी, ये प्रीफेस थी। तो इन शॉर्ट में एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या यहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने क्या किया, सेलिब्रेट किया किसको, इंडिविजुअल्स को, सेपरेट पर्सन एंड मासेस को भी, लोगों को भी कर लिया, इंडिविजुअल पर्सन को भी सेलिब्रेट कर लिया। तो यहाँ पे उसने इंडिविजुअलिटी की बात भी कर ली और डेमोक्रेसी की बात भी कर ली। नेक्स्ट आता है ही प्रेजेस बॉडी और सोल, यहाँ पे टिप टू लेके टो तक ब्रेन और ये सब, इसमें बॉडी और सोल दोनों को इकट्ठा सेलिब्रेट कर लिया। और यहाँ पे उसने क्या किया, फीमेल इक्वालिटी विद मेल एंड फीमेल दोनों की इक्वालिटी को, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। और उसने इंसिस्ट किया किस चीज़ पे, इक्वालिटी मैन और वुमेन में, ठीक है। यहाँ पे उसने किसको, लाइफ, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, इन सब को सेलिब्रेट किया, नेचर को सेलिब्रेट किया। नेचर डायरेक्टली ऑल्दो इससे कनेक्टेड नहीं है वॉल्ट विटमैन से, बट वैसे मतलब उसने लाइफ को सेलिब्रेट किया, फ्रीडम को किया, डेमोक्रेसी को किया, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन थी जो हमेशा वो वॉल्ट विटमैन जो है वो डिक्लेरेशन देता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ बट इन सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ आई सेलिब्रेट ऑल पीपल एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये वॉल्ट विटमैन की एक जो कॉमन डिक्लेरेशन है, उस हिसाब से वो क्या कह रहा है कि वो मैं सबको सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, और खुद को सेलिब्रेट करने में मैं सभी लोगों को सेलिब्रेट करता हूँ जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। और इसके थ्रू इसने क्या दिखा, अमेरिकन विजन दिखाया, अमेरिकन जो है वो विजन दिखाया, विजन ऑफ अमेरिकन स्पिरिट का इसने दिखाया। आई होप आपको यहाँ पे इतना ये क्लियर हुआ होगा। बाकी की नेक्स्ट पोएम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।